जी हां दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत आने से मना कर दिया है और उसने बोला है कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तानी दिग्गजों ने चौंकाने वाले बयान दे दिया है, जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान दिग्गजों ने क्या बयान दिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बांग्लादेश के इस फैसले से खुश हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद ने इस मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश का फैसला पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में लिया गया प्रतीत होता है। उनके अनुसार क्रिकेट बोर्ड को स्वतंत्र होकर फैसले लेने चाहिए, ना कि अगर सुरक्षा का मुद्दा इतना ही गंभीर होता तो आईसीसी को पहले ही इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में खेलने को लेकर अचानक डर दिखाना समझ से पड़े हैं, क्योंकि इससे पहले कई एशियाई टीम में वाहन बिना किसी समस्या के खेल चुकी है। तनवीर अहमद के मुताबिक बांग्लादेश का यह कदम पाकिस्तान मॉडल को कॉपी करने जैसा है, जिससे आईसीसी पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर संस्था हर बार विवाद से बचने के लिए मैच शिफ्ट करती रही, तो भविष्य में कोई भी मेजबान देश सुरक्षित नहीं बचेगा। तनवीर का मानना है कि खिलाड़ियों को मैदान पर प्रदर्शन करने दिया जाना चाहिए, ना कि उन्हें राजनीति का शिकार बनाया जाए। कैसे फसलों से क्रिकेट की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और खेल की विश्वसनीयता कमजोर होती है। तनवीर अहमद ने यह भी जोड़ा कि एशियाई क्रिकेट पहले ही कई चुनौतियों से गुजर रहा है और ऐसे में आपसी मतभेद हालत को और खराब कर सकते हैं। उनके अनुसार क्रिकेट बोर्ड को भावनाओं में बहने के बजाय ठोस तथ्यों और वास्तविक रिपोर्ट्स के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फांस क्रिकेट को मैदान पर देखना चाहते हैं, ना कि बोर्ड रूम विवादों में उलझा हुआ। अंत में उन्होंने कहा कि एशियाई क्रिकेट को एकजुट रहने की जरूरत है, क्योंकि आपसी मतभेदों का फायदा सिर्फ क्रिकेट के दुश्मन उठाते हैं और खेल की आत्मा को नुकसान पहुंचता है। वही दोस्तों, इसके बाद शाहिद अफरीदी ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि क्रिकेट को हमेशा देश को जोड़ने वाला खेल माना गया है, लेकिन हाल के वर्षों में यह विवादों का केंद्र बनता जा रहा है। अफरीदी के अनुसार बांग्लादेश का भारत न जाने का फैसला क्रिकेट फैंस के लिए निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा अहम है, लेकिन इसे बड़ा चढ़कर पेश करना भी सही नहीं। अफरीदी ने पाकिस्तान के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि न्यूट्रल वेन्यू का समाधान अस्थायी होता है, स्थायी नहीं। उनके मुताबिक अगर हर टीम न्यूट्रल वेन्यू की मांग करने लगे, तो मेजबानी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अफरीदी ने आईसीसी से अपील की कि वह मजबूत नेतृत्व दिखाएं और सभी टीमों के साथ समान व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वह मैदान पर खेले और शांति का संदेश दें। अंत में आफरीदी ने कहा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के बीच क्रिकेट संबंध बेहतर होने चाहिए, क्योंकि एशियाई क्रिकेट की ताकत आपसी मुकाबले में ही है। इसके बाद पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्रिकेट को राजनीति और सुरक्षा वाहनों से दूर रखना बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक अगर हर टीम सुरक्षा का हवाला देकर खेलने से इनकार करने लगे, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का ढांचा ही कमजोर पड़ जाएगा। शोएब ने कहा कि भारत एक बड़ा क्रिकेटिंग देश है और वहां पहले भी कई टीम में सुरक्षित रूप से खेल चुकी है। ऐसे में अचानक इस तरह का फैसला कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने आईसीसी की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब पाकिस्तान के मैच भारत से हटकर न्यूट्रल वेन्यू पर कराए गए, तो अब बांग्लादेश भी इस मॉडल की मांग कर रहा है, जो कहीं ना कहीं क्रिकेट में दोहरे मापदंड को दिखाता है। शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे अहम है, लेकिन फैसला भावनाओं में नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों के आधार पर होने चाहिए। उनका मानना है कि अगर आईसीसी ने इस तरह की मांगों को आसानी से स्वीकार करना शुरू कर दिया, तो भविष्य में हर टूर्नामेंट विवादों में घिरा रहेगा। शोएब ने कहा कि क्रिकेट फैंस इस खेल को मैदान पर देखना चाहते हैं, न कि बोर्ड रूम की राजनीति में उलझा हुआ। अंत में उन्होंने आईसीसी से अपील की कि वह निष्पक्ष फैसला ले और किसी भी देश के दबाव में आए बिना क्रिकेट के साथ को प्राथमिकता दें। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान के महान स्विंग गेंदबाज वसीम अकरम ने बांग्लादेश के फैसले को संतुलित नजरिए से देखते हुए कहा कि सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है और किसी भी बोर्ड को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वसीम के अनुसार अगर किसी देश की सरकार अपने बोर्ड को यात्रा न करने की सलाह देती है, तो बोर्ड के पास सीमित विकल्प रह जाते हैं।
हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत जैसे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा इंतजाम होते हैं और वहां बड़े टूर्नामेंट नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहे हैं। वसीम अकरम ने कहा कि आईसीसी को इस मामले में पारदर्शिता दिखानी चाहिए और सभी सदस्य देशों के लिए एक समान नीति लागू करनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान के मैच भारत से बाहर कराए गए, तब भी काफी विवाद हुआ था। अब बांग्लादेश इस आधार पर श्रीलंका को वेन्यू बनाने की मांग कर रहा है, जो तकनीकी रूप से गलत नहीं कही जा सकती। लेकिन वसीम के मुताबिक बार-बार वेन्यू बदलने से टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धात्मक भावना प्रभावित होती है। अंत में वसीम अकरम ने कहा कि क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए भरोसा सबसे जरूरी तत्व है। अगर टीमों के बीच भरोसा खत्म हो गया, तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट सिर्फ नाम के रह जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान निकलेगा। इसके बाद बाबर आजम ने इस मुद्दे पर बेहद संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी प्राथमिकता हमेशा क्रिकेट खेलने की होती है, चाहे वह किसी भी देश में हो। बाबर के अनुसार सुरक्षा से जुड़े फैसले बोर्ड और सरकार के स्तर पर लिए जाते हैं और खिलाड़ियों को उनका सम्मान करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में खेलने का अनुभव कई खिलाड़ियों के लिए खास होता है, क्योंकि वहां क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है और दर्शकों का जुनून खिलाड़ियों को अतिरिक्त ऊर्जा देता है कि जब कोई टीम बड़े मंच पर खेलता है तो उसका मकसद सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना होता है, ना कि विवादों में उलझन। उन्होंने उम्मीद जताई कि आईसीसी इस मामले में ऐसा समाधान निकलेगा जिससे सभी टीमों को बराबरी का मौका मिले और किसी के साथ भेदभाव ना हो। बाबर ने पाकिस्तान के न्यूट्रल वेन्यू अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि यह आदर्श स्थिति नहीं थी, लेकिन उसे समय परिस्थितियों को देखते हुए उसे स्वीकार करना पड़ा। उनके मुताबिक बार-बार वेन्यू बदलने से खिलाड़ियों की तैयारी, रणनीति और मानसिक संतुलन पर असर पड़ता है। बाबर आजम ने यह भी कहा कि क्रिकेट आपसी भरोसे से चलता है और अगर यह भरोसा कमजोर पड़ता है, तो खेल की आत्मा को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने खिलाड़ियों की सोच को सामने रखते हुए कहा कि वह मैदान पर सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं और राजनीति या विवादों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। बाबर के अनुसार संवाद और पारदर्शिता से ही ऐसे मसलों का हल निकल सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि खिलाड़ी चाहते हैं कि फैसला जल्द हो, ताकि ध्यान सिर्फ खेल पर केंद्रित रखा जा सके और फैंस को भी बिना किसी भ्रम के रोमांचक क्रिकेट देखने को मिले। यही इस खेल की असली खूबसूरती है। इसके बाद दोस्तों, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद ने इस मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश का फैसला पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में लिया गया प्रतीत होता है। उनके अनुसार क्रिकेट बोर्ड को स्वतंत्र होकर फैसले लेने चाहिए, ना कि अगर सुरक्षा का मुद्दा इतना ही गंभीर होता तो आईसीसी को पहले ही इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में खेलने को लेकर अचानक डर दिखाना समझ से पड़े हैं, क्योंकि इससे पहले कई एशियाई टीम में वाहन बिना किसी समस्या के खेल चुकी है। तनवीर अहमद के मुताबिक बांग्लादेश का यह कदम पाकिस्तान मॉडल को कॉपी करने जैसा है, जिससे आईसीसी पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर संस्था हर बार विवाद से बचने के लिए मैच शिफ्ट करती रही, तो भविष्य में कोई भी मेजबान देश सुरक्षित नहीं बचेगा। तनवीर का मानना है कि खिलाड़ियों को मैदान पर प्रदर्शन करने दिया जाना चाहिए, न कि उन्हें राजनीति का शिकार बनाया जाए। कैसे फसलों से क्रिकेट की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और खेल की विश्वसनीयता कमजोर होती है। तनवीर अहमद ने यह भी जोड़ा कि एशियाई क्रिकेट पहले ही कई चुनौतियों से गुजर रहा है और ऐसे में आपसी मतभेद हालत को और खराब कर सकते हैं। उनके अनुसार क्रिकेट बोर्ड को भावनाओं में बहने के बजाय ठोस तथ्यों और वास्तविक रिपोर्ट्स के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फांस क्रिकेट को मैदान पर देखना चाहते हैं, न कि बोर्ड रूम विवादों में उलझा हुआ। अंत में उन्होंने कहा कि एशियाई क्रिकेट को एकजुट रहने की जरूरत है, क्योंकि आपसी मतभेदों का फायदा सिर्फ क्रिकेट के दुश्मन उठाते हैं और खेल की आत्मा को नुकसान पहुंचता है। वही दोस्तों, इसके बाद शाहिद अफरीदी ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि क्रिकेट को हमेशा देश को जोड़ने वाला खेल माना गया है, लेकिन हाल के वर्षों में यह विवादों का केंद्र बनता जा रहा है। अफरीदी के अनुसार बांग्लादेश का भारत न जाने का फैसला क्रिकेट फैंस के लिए निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का मुद्दा अहम है, लेकिन इसे बड़ा चढ़कर पेश करना भी सही नहीं। अफरीदी ने पाकिस्तान के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि न्यूट्रल वेन्यू का समाधान अस्थायी होता है, स्थायी नहीं।
उनके मुताबिक अगर हर टीम न्यूट्रल वेन्यू की मांग करने लगे तो मेजबानी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अफरीदी ने आईसीसी से अपील की कि वह मजबूत नेतृत्व दिखाएं और सभी टीमों के साथ समान व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वह मैदान पर खेले और शांति का संदेश दें।